अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मोहम्मद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त जो है तकरीबन रात का टाइम है और बच्चे भी मेरे सो रहे हैं और ये गंद आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है। लेकिन इसको जो है ना वो क्लीन करना ज़रूरी है। अगर मैं इसे क्लीन नहीं करूँगी तो सुबह में बहुत ज़्यादा गंद होगा। और आजकल मेरा जो वीडियोस है वो काफ़ी कम आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत से ऐसे कुछ नए न्यू बिगिनिंग्स हैं जो कि होने जा रही हैं और कुछ इस तरह के काम है जिसकी वजह से मसरूफियात हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा काम। खैर, आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि जो भी नया काम हम शुरू कर रहे हैं, जो भी न्यू बिगिनिंग्स हैं, उन्हें अल्लाह ताला आसानियों से पूरा करे। और अब जो है ना मैं ये सोच रही हूँ रात के इस पहर बैठकर कि मैं काम करूँ कि ना करूँ। मुझे कुछ पैकिंग करनी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वो इस टाइम करूँ कि ना करूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत थकी हुई हूँ लेकिन जो है काम भी ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा काम है कि जो कि बच्चों के उठते में हो भी नहीं सकता है ज़्यादा ठीक से। देखते हैं। अच्छा, मैं अभी ये स्टोर रूम में आई हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेस है। वैसे तो यहाँ पर मैंने कुछ कार्टन्स मंगवा कर रखे हैं उस पैकिंग के लिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं कर ही लूँ अपना काम। ये रहे कार्टन्स और इनके साथ साथ अब मैं अपना काम शुरू करूँगी और जहाँ तक मुझसे हो सका उतना ही करूँगी। और इंसान को ना अपनी हिम्मत के मुताबिक काम करना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप बढ़कर काम करेंगे तो क्या होता है, आपकी तबीयत जो है ना वो कुछ ख़राब होने लग जाती है। और बच्चों वाली माँओं को तो पता होता है कि उन्हें हर काम जो है ना वो खुद ही करना है, खुद ही देखना है। प्लीज़ आप जब भी कोई भी काम करें तो आप इसका ख़्याल रखें कि आपने अपने बच्चों को भी टाइम देना है, अपने घर को भी टाइम देना है। तो आप उस हिसाब से काम करें और अपने आप का पहले ख़्याल करें, क्योंकि अगर हम ठीक होंगे तो ही हम बाकी काम भी कर सकेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। ओके, नाउ देयर इज़ लॉट्स ऑफ मेस इनसाइड द कबर्ड। और जिसका कि पहला नज़ारा कुछ यूँ है। इसमें कुछ शू बॉक्सेस भी हैं जो कि मेरे नए जूते हैं या इस तरह के जूते हैं जिन्हें मैं संभाल कर रखना चाहती हूँ। तो वो बहुत ही सेफली मैंने एक कॉर्नर पर रखे हैं। उसके अलावा बहुत ऐसा कुछ सामान है जो कि यूज़ में भी आता है और यूज़लेस भी है। तो खैर, उसे अब हम लोग जो है ना वो मैं अब देखती हूँ मुझे पहले क्या चीज़ निकालनी है और बाद में क्या चीज़ निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर ना ये कुछ जो है ना मैंने ग्लास लिए थे। एक बहुत ही क्यूट से ग्लास थे ये। मुझे ना पता नहीं मैंने कहाँ से लिए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर, ये हाँ, मुझे याद आ गया। ये मैंने लिए थे $1 शॉप से। और ये कुछ इस तरह से बने हुए, इनके नीचे जो है ना जैसे कि वाइन ग्लास होते हैं ना वैसे बना हुआ है और ऊपर स्मॉल ग्लासेस हैं। पहले पहले कुछ ऐसे आता था कि कुछ ग्लासेस होते थे इस तरह के छोटे छोटे, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे जो है ना मेरे जो नेल्स हैं उनको इग्नोर करें, क्योंकि आज मैंने पालक बनाई थी और वो आपको पता है पालक वगैरह करते वक्त जो है ना उनका पानी है इस तरह का कुछ ना कुछ सिलसिला हो ही जाता है, जिसकी वजह से नेल्स जो है ना वो ग्रीन ग्रीन होने लग जाते हैं, ब्लैक होने लग जाते हैं। खैर, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। और ये मैंने लिए क्यों थे? बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं लिए थे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो वो छोटे बच्चों के लिए तो हम ये शीशे के बर्तन नहीं ले सकते। वो मैं कहूँगी ना ही आप लेते होंगे। ये मैंने लिए इसलिए थे क्योंकि इसमें ना आप बहुत से काम कर सकते हैं। इसमें आप ना बना सकते हैं, मतलब कि शॉर्ट्स बना सकते हैं किसी भी चीज़ के। मतलब अगर आप कोई बना रहे हैं कस्टर्ड या इस तरह का कोई भी ऐसे केक बना रहे हैं, लावा केक बना रहे हैं, चोको लावा केक बना रहे हैं मीठे से, तो आप उसमें छोटे छोटे इसके जो पार्ट्स हैं ना उनको फिल करके ट्राइफल बना सकते हैं। मतलब इतने से किसी का कुछ बनता तो नहीं है, मगर ये डेकोरेशन में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और बर्थडे पार्टीज़ में बच्चों की या इस तरह के कोई होना सिलसिले, तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। या फिर जो गोलगप्पे हम लोग खाते हैं उनकी शॉर्ट्स बनाकर, मतलब इसमें पानी खट्टा वगैरह डालकर ऊपर गोलगप्पे फिल करके हम रख सकते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट लगते हैं इसलिए।
खैर मुझे पैकिंग करनी है, तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि शीशे के जो बर्तन है ना, हमेशा वो मैं अलग से रखती हूँ। और एक कार्टन ऐसा होता है, मतलब मैं नॉर्मली ज़्यादातर जो पैकिंग है ना, या इस तरह का कोई काम होता है, तो वो मैं इस तरह करती हूँ कि एक कार्टन में बनाती हूँ शीशे के बर्तनों के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शीशे के बर्तन होते हैं। और बाकी जो एक बोरी होती है या बड़े बड़े बोरे मिलते हैं ना, उसमें मैं रखती हूँ इस तरह के स्टील के बर्तन, प्लेट्स, या जो घरेलू बर्तन होते हैं ना इस्तेमाल के, जो कि थोड़े से घिस्से पिटे हो चुके होते हैं। इस तरह के स्टील के बर्तन होते हैं, ट्रेज़ होती हैं, पतीले होते हैं, वो मैं जो है ना वो बोरे में रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये शेयर करती जाऊँ कि मैं ये पैकिंग क्यों कर रही हूँ, तो उसके उसके लिए मैं आपको इस बात का जो है ना आंसर जो है वो इस वीडियो के एंड पर दूंगी। तब तक आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। थोड़ा सा वीडियोस में कमी आई है, और शायद वीडियोस में वो मतलब अभी, क्योंकि हर इंसान जब कोई काम करना शुरू करता है तो वो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता सीखता भी है और उससे हासिल भी कुछ करता है। तो वीडियोस में शायद कुछ कमी भी होती हो, तो ऐसी कमियों को कुछ नए आने वालों के लिए क्या करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, या फिर उनको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जो भी कोई नया कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, तो वो उसकी मेहनत होती है उसके अंदर, और वो ज़रूर चाहता है कि लोग उसे अप्रिशिएट करें। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना किसी काम के लिए, तो वो जो है उससे अगला जो काम होता है ना, मतलब अगला जो स्टेप होता है, वो बहुत ही दिल लगा के करता रहता है। यहाँ पर मेरे कुछ जूते पड़े हुए थे, तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू जूता है, ये मैंने अलमास से लिया था। और ये फ़र वाला जूता है, और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लगी हुई है इस तरह से चेन, और ये पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारे लगते हैं इस तरह के जूते। अगर आप लोग बहुत ही इजी ब्रीजी से जूते चाहते हैं ना, कि हम इजी से कंफर्टेबल से जूते लें, या आपने किसी भी बड़े बंदे के लिए, पेरेंट्स के लिए लेना चाहें, तो इस तरह के जूते लें। इससे क्या होता है, इसकी जो सोल होता है ना, एक तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, और दूसरा ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जैसे ये भी बहुत सॉफ्ट होता है। इससे भी आपको कोई इचिंग, कोई ख़ारिश, या फिर कोई दबाव नहीं पड़ता आपके पाँव में, और पहनने में भी बहुत स्टाइलिश लगते हैं। आप इसको दूसरे मतलब कि कैजुअल भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये मेरे जो जूतों वाला सेक्शन है, या जो इस तरह का कोई सामान है ना, इसका मैं एक अलग से बैग बनाती हूँ। वो भी कार्टन में ले लो, या फिर इस तरह के कोई बैग्स होते हैं जो कि हम इम्तियाज़ से या हाइपर स्टार वगैरह से लेकर आते हैं। वैसे हाइपर स्टार से हमने तो काफ़ी देर से शॉपिंग करना बंद कर दी है। आप लोग भी एहतियात करें, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि कारफोर से शॉपिंग हो गई, KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो गई जो हम कर सकते हैं। एटलीस्ट हम वो तो कर ही सकते हैं। और मुझे यकीन है कि यहाँ पर मेरी तरह बहुत से और इस तरह के लोग होंगे जो कि ये करना चाहते होंगे और करते भी होंगे। कतरे कतरे से दरिया बनता है, इसलिए हम सबको उस दरिया का हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। फल्ला इतना मेस है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। और इस वक्त टाइम भी इतना हो गया है, और दिल भी चाह रहा है कर भी लूँ, और दिल नहीं भी चाह रहा करूँ। खैर देखते हैं, अभी तक तो मैं यही सोच में पड़ी हूँ, करूँ कि ना करूँ। और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो कि मैं आपसे शेयर भी करना चाहती हूँ साथ साथ। ये भी जो जार है, ये भी मैंने $1 शॉप से लिया था तकरीबन। ये मैंने पिछले साल लिया था, और तब ये मुझे मिला था 2 के ₹250 का। हाँ जी, 250 का शायद मिला था ये एक जार, लेकिन ये बहुत ही कन्वीनियंट है। मैंने इस तरह के 2 जार्स लिए थे। इसमें आप किसी भी किस्म की कोई भी चटनी बनाकर डालकर, जिससे कि आप फ्रीज़ करके रखना चाहें, या फिर आप उसको नॉर्मल फ्रिज में भी रखना चाहें, तो आप उसको रख सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, इसमें आप कैंडीज़ रख सकते हैं, खाने के बाद आप खाना चाहें, या बच्चे इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये कबर्ड में पड़ा हुआ है ये, और इसके ऊपर मिट्टी देखिए, मतलब कि हालांकि ये बंद है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनमें कबर्ड में पड़े पड़े भी मट्टी, धूल मिट्टी आती रहती है। अच्छा जी, अब जो है ना इतना लेट हो चुका है कि बाहर अज़ानें शुरू हो गई हैं, और मैं अज़ानों के टाइम जो है ना वो बोलना, या किसी से कॉल पर बात करना, या कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहती होती, तो इसलिए और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ।
तो मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ और मैं काम जो है जब भी स्टार्ट करूँगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और आपको ये भी बताऊँगी कि मैं ये किस मकसद के लिए कर रही हूँ। आप सब मेरे लिए दुआ करिएगा और जो जिस हाल में मुश्किल परेशानी में है उसके लिए भी दुआ करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।